ये महीना बहुत ख़ास है और ये महीना है सावन का, शिव का, शिवरात्रि का। त्रिशला जी शिव को कैसे समझती हैं? कौन है शिव? शिव शक्ति का आधार है। शिव जीवन का पर्याय है। शिव जीवन जीने का जो एक सही मार्गदर्शन है वो है शिव। शिव जप है, तप है, सरल है, सौम्य है, गृहस्थ है, वैरागी है। रिश्तों को संभालना कैसे है ये आप शिव से सीख सकते हैं। रिश्तों में रहकर अध्यात्म को कैसे पाना है ये आप शिव से सीख सकते हैं। जो गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो जाए वो है शिव। तो आइडियल है शिव मेरे लिए। एक बहुत बड़ी जैसे कहती हूँ मैं कि प्रेरणा है। आप जो रिश्तों की बात कहते हैं वो मैंने बहुत कुछ शिव जी से ही सीखा है। मैं भगवान से ना कभी भी किसी भी अपेक्षा से नहीं जुड़ती। मैं अगर ईश्वर से जुड़ती हूँ तो मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ। वो हमेशा मेरे गुरु होते हैं, है ना। मेरे आराध्य के आराध्य हैं वो। जितना मेरे आराध्य ने उनको अपना आराध्य माना है तो मेरे लिए तो वो उतने ही सम्मान्य है। मेरे आराध्य के आराध्य हैं वो। तो मैंने जो शिव जी को समझा है ना, प्रेम कहीं ना कहीं बहुत सरल हो जाए अगर हम शिव जी को समझ जाएं। रिश्ते बहुत सरल हो जाएं अगर हम शिव जी को समझ जाएं। विदाउट एक्सपेक्टेशन आप रिश्तों को कैसे जी सकते हैं ना, वो है शिव। और हर हर महादेव का असली मतलब, असली मर्म क्या समझती हैं त्रिशला जी? आपके जीवन की हर चीज को हर लेने वाला, दुख, दरिद्र, तकलीफ, परेशानियां, हर कष्ट को हर लेने वाला, वो है हर हर महादेव। जो हर कुछ हर के ले जाते हैं और जो आपकी हर तकलीफ को, हर परेशानी को विष का प्याला समझ के स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और अपने कंठ में रख लेते हैं, वो हैं महादेव। इतना बवाली साल चल रहा है और इतनी घटनाएं हम देख रहे हैं, तो इन सारी आपदाओं से, दुर्घटनाओं से या अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए इस बार की शिवरात्रि को हम कैसे खास बना सकते हैं या मना सकते हैं? पहली बात तो फिर मैं यहाँ पर आपके इस बात का खंडन करूंगी कि ये बवाली साल नहीं है, ये ट्रेलर है। अगर आप ट्रेलर से डर रहे हो तो फिल्म देखकर तो आपका क्या हाल होगा, पहली बात जी। और दूसरी, जब बात शिव जी की हो रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि मंगल करता, दुख हरता, भोलेनाथ का पूरा परिवार हमेशा हमें आशीर्वाद ही देने का कार्य करता है। केवल भोलेनाथ नहीं, पूरा परिवार, चाहे गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, नंदी जी हों, माँ गौरा हों या स्वयं भोलेनाथ हों। और इस साल को हम आप जितना बवाली कहते हैं, मैं ये मानती हूँ कि शायद उनकी ही उतनी कृपा है कि हम इतना होने के बावजूद भी प्रोटेक्टेड हैं। जंग शुरू हुई लेकिन फिर थम गई। एक बहुत बड़े सर्वनाश से कुछ छोटा सर्वनाश हुआ और वो चीज़ वहीं पर रुक गई। तो हम कहीं ना कहीं ये भी तो मान सकते हैं कि वो हमें बचा रहे हैं, वो हमें बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि समय ठीक है, ख़राब है, वक्त ख़राब है, साल ख़राब है, जैसा आप कह रहे हैं। मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और हम उसका सारा भार अगर साल को या ग्रहों को या नंबर को दे दें तो वो गड़बड़ होगा। हमने खुद ये परिस्थितियां अपने लिए बनाई हैं जी। तो यहाँ ये सब जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं वही रक्षा कर रहे हैं, वही बचा रहे हैं, वही बार बार हमारा साथ दे रहे हैं कि अब भी संभल जाओ बेटा, अब भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सही कर लो। एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलने जा रही हूँ। एक बात बताइए घनश्याम जी कि भगवान क्यों जाके इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे बैठ गए, एकांत में बैठ गए, वीराने में बैठ गए? क्यों कोई भी मंदिर या कोई भी जगह जो है वो बहुत सरलता से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो?
अब तो चलो इतने सब साधन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप 50 साल पहले ले जाएं तो आप मुझे बताइए क्या इतना आसान था कहीं भी पहुंच पाना? बिल्कुल नहीं। जितनी सरलता से हम पहुंच गए। तो हमने अपनी सुविधा, अपनी सरलता को अपने ही विनाश के लिए यूज़ करना क्यों चालू कर दिया? सिर्फ होड़ में जा रहे हैं कई लोग कि तुम होकर आए हो तो हम जरूर जाएंगे। चलो 2 दिन की छुट्टियां, चलो होकर आते हैं। इतनी सारी जगह हैं। मैं कहती हूँ अगर आप रील्स ही बनानी है, आपको वीडियोस ही बनानी है, आपको घूमने ही जाना है, इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी प्रकृति से जुड़ी जगह हैं, वहीं जाके 1 घंटा बैठ कर ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए ना। एकांत जाकर पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए ना। तुरंत अंतर मन में वास कर जाएंगे, तुरंत आपकी आत्मा को छू जाएंगे ईश्वर। ठीक बात है ना? पर हम खुद इन परिस्थितियों को आने के लिए दरवाज़ा खोल दे रहे हैं और फिर हम उसके लिए नाना प्रकार, वो इंसानी फितरत है अपनी गलतियां दूसरों के कंधे पे रखने की, अपनी बंदूक। तो वही वाली चीज़ अब हो रही है। पर ठीक है, आप ये कहेंगे कि आने वाला भविष्य और अच्छा हो जाए, लोगों का और भला हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो बता, शिवरात्रि के मौके पे तो मैं आपको प्रमुख जो करने वाले उपाय हैं वो बता देती हूँ। शिव जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं केवड़े के जल से। तो आने वाली आपदा से बचने के लिए केवड़े के जल से अभिषेक करिए। ठीक है। शिव जी को दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है वो है भस्म। आप शिव जी के ऊपर त्रिपुंड का निर्माण करिए, त्रिपुंड तिलक का भस्म से। ठीक है। जो उनको और बहुत प्रिय है वो है रस, फलों का रस। तो आप फल के रस से उनका अभिषेक करिए। ऐसा करने से बड़ी आ रही मुसीबत से आपका बचाव होगा ही होगा। शिवरात्रि पर अगर विशेष आप ये कार्य करते हैं तो आपको इसका और ज़्यादा प्रभाव और ज़्यादा लाभ मिलेगा। और भगवान शिव मनचाहा साथी भी देते हैं। सावन के महीने में शिव को कैसे प्रसन्न करें कि वो साथी मिल जाए? आपके जीवन में या तो बहुत ज़्यादा प्रेम मिल गया है या आपको प्रेम की कमी बहुत है, क्योंकि प्रेम की बातें 2 ही व्यक्ति ज़्यादा करते हैं, या तो हम जैसे भरे बैठे हों जिन्हें प्रेम ही प्रेम मिला हो, अपार प्रेम मिला हो, तो वो प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा इस बात पे अपनी ताकत को समझते हैं ना कि प्रेम की ताकत क्या होती है। और या फिर वो जो इस चीज़ से अतृप्त रह गया हो तो वो बात करता है प्रेम की बहुत ज़्यादा। वो हर बात पे रोता है, शायद उसने किसी से मोहब्बत की है। हाँ, तो आप कौन सी कैटेगरी में? अब आप अंदाजा लगाइए, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ये मैं कैसे बता दूं? आप जब बात प्रेम की आती है ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं होती हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपने व्यूवर्स के दिल की बात जानना चाहता हूँ। बस मेरे ज़िंदगी में बहुत प्रेम है, आप जैसे कई साथी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और अपने प्रेम की दास्तां किसी और दिन सही तो शिव जी से कैसे मनचाहा कुछ तो टूटा है कुछ तो टूटा है जो बिखर कर रह गया है, कुछ तो है जिसकी आवाज़ और आहटें अब भी सुनाई देती हैं। हम तेरा इंतज़ार करेंगे क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। बहुत बढ़िया। तो मनचाहा प्यार पर मैं बस एक ही चीज़ फिर कहूँगी घनश्याम जी, प्यार ईश्वर का दूसरा रूप है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो अगर आपको आपके ये प्रयासों से वो प्यार मिल जाए ना, तो अपनी छोटी सी ईगो, लड़ाई झगड़े, इन सब में आकर उस प्यार को खोइएगा मत, उस प्यार की कदर करिएगा। देने को तो वो बहुत सरलता से दे देता है, लेकिन मुश्किल होता है उसको संभाल के रखना। ईश्वर के दरबार से मिलता बहुत है, हम कहते हैं नहीं मिलता, मैं कहती हूँ बहुत मिलता है। उसके बाद हमारी असली परीक्षा चालू होती है। वो तो दे देता है खुले हाथ से, खुले मन से आपको, लेकिन उसके बाद उसे संभालना ये आपका कर्म है, ये आपका फ़र्ज़ है, जिसे आपको अब बखूबी निभाना आना चाहिए।
वरना आप फिर दो चीज़ों के दोषी हो जाते हो। एक तो आपने ईश्वर से मांगा, फिर आप संभाल नहीं पाए, तो अब ईश्वर कहेगा मैंने तुझे सरलता से दिया, ठीक। और दूसरा, आप अपने खुद के स्वयं के दोषी हो जाते हो, है ना। रेमेडी। तो आप जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपना मनचाहा वर चाहिए, तो आपको शिवरात्रि के दिन एक पीले रंग का धागा ले लेना है। उस धागे को आपको 11 बार नॉट लगाना है, गांठ बांधनी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय आप बोलेंगे नमः शिवाय, ठीक है। अब वो एक माला रूप में बन गया। उसे आप सर्वप्रथम जाकर माँ गौरा के गले में पहना देंगे और वहाँ से आप उसे वापस निकालकर शिव जी को पहना देंगे। उसके बाद में आप वहीं पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आप शिव जी का स्मरण करेंगे। नमः शिवाय के आप जाप कर सकते हैं, 51, 108 जितना आप चाहें आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में रहे, उसका नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये मनवांछित इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। छोटा सा सरल सा। लेकिन तृष्णा जी ये भी कहते हैं कि शिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण भी होती है, सही मौका होता है ये? बहुत सही मौका होता है, बहुत सही मौका होता है। क्या कर सकते हैं हम कुंडलिनी जागरण के लिए? सबसे पहले तो आपको अपनी पीठ एकदम सीधी रखनी है। आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। रात्रि में लगभग 11:30 बजे से लेके 3 बजे तक आपको बैठकर अपने आराध्य का जाप करना है, पूजा करनी है। अब आपके आराध्य ठाकुर जी भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, माता रानी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि जो कुंडली जागरण और इन चीज़ों की बात करेगा ना घनश्याम जी, वो सबसे पहले अपना आराध्य ज़रूर चुनेगा। माँ बाप के बिना जन्म नहीं मिलेगा, गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलेगी, सास के बिना जीवन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई भी साधना करनी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ साधना, है ना। कुंडली जागरण जो है पार्ट है एक साधना का। तो आपको साधना गुरु के बिना नहीं मिलेगी। अब अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो आपके आराध्य ही आपके गुरु हैं। तो आपको अपना आराध्य सर्वप्रथम चुनना पड़ेगा, तभी आप सेकंड पार्ट पे जा सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि यूट्यूब ही गुरु हो गया है, गूगल ही गुरु हो गया है, हम इससे जो भी सीख रहे हैं हम कर सकते हैं। नहीं, कुछ चीज़ें आप जब यूनिवर्स से चाह रहे हैं ना, तो आपको कुछ प्रॉमिसेस यूनिवर्स को देने भी पड़ेंगे। मिल तो जाएगा आपकी तपस्या से। मैंने अभी ना मेरे चैनल पे एक कहानी सुनाई थी, मैं उसका छोटा सा सार आपको सुनाती हूँ। एक ऋषि थे, उनका जो पुत्र था उसने ये सोचा कि मैं तप से जो है ना शिक्षा प्राप्त कर लूँगा, मैं बहुत तप करूँगा और मेरे को जो है शिक्षा मिल जाएगी और मैं जैसी शिक्षा चाहूँगा वैसी शिक्षा पा लूँगा। चूँकि उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े महर्षि थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, आप तप से सिद्धियाँ पा सकते हो, साधना पा सकते हो, लेकिन आप शिक्षा नहीं पा सकते। शिक्षा पाने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। और सही साधना और सही तप भी आप तभी कर सकते हो जब आपके ऊपर गुरु का हाथ होगा। तो वो माने नहीं, उनको लगा नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तपस्या ब्रह्मा जी के स्मरण करके स्टार्ट कर दी। जब उनके पिता के समझाने पर भी वो नहीं समझे, तो इंद्र उनके वहाँ ब्राह्मण का रूप धर के गए और वो नदी किनारे बैठे थे। तो इंद्र ने जाके क्या किया, एक मुट्ठी रेत उठाई और गंगा जी में बहा दी। फिर उन्होंने एक मुट्ठी उठाई, फिर गंगा जी में बहा दी, फिर एक मुट्ठी उठाई, फिर गंगा जी में बहा दी। तो उन्होंने उनसे पूछा आप ये क्या कर रहे हो, ब्राह्मण आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये ना यहाँ पे पुल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुल बनाऊँगा गंगा जी पे। तो वो हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, बोले ये कैसे हो सकता है, इतनी तेज प्रवाह आ रहा है, वेग आ रहा है, उसमें आपकी एक एक मुट्ठी रेत से आप पुल बनाओगे, क्या मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो? तो बोले क्यों
क्यों नहीं बना सकता? बोले नहीं बना सकते। बोले तुम महामूर्ख हो जो तुम ये बात सोच भी रहे हो। तो वो अपने असली रूप में आए, इंद्र के रूप में, और उन्होंने कहा मैं यही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्ञान ये तेज वेग है जिसे तुम एक मुट्ठी रेत से पाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं संभाल पाओगे, नहीं कैद कर पाओगे। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है। आप कोई भी चीज़ बिना किसी आराध्य और बिना किसी गुरु के प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो हम अपना आराध्य चुनते हैं या आराध्य हमको चुनते हैं? मिक्स होता है। अच्छा, मिक्स होता है। आप भी आराध्य तभी चुन पाते हो जब आराध्य आपको चुनते हैं। बिना आराध्य की मर्जी के तो आप आराध्य भी नहीं चुन सकते अपना। मुझे शिवजी से बहुत लगाव है। मैं शिवजी मैं पूजा जब भी करती हूँ, मतलब ये पूरा सावन मेरे यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब रुद्राभिषेक नहीं होगा। मेरे यहाँ निरंतर शिवजी के जाप, पूजा पाठ सब चलता है जी। लेकिन वो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, इसलिए वो मेरे लिए पूजनीय है। पर मेरे आराध्य तो मेरे आराध्य है ना। तो शायद इस जन्म में शिवजी ने मुझे नहीं चुना अपने लिए, अगले जन्म में चुने वो कि अब ये कैसे पता चलता है कि ये मेरे आराध्य हैं? ये अपने आप ही आपका कनेक्शन आपके आराध्य से बैठता है। ये आपका अपना कोई संकेत हमको मिलता है? संकेत आपको अपने आप ही समझ में आता है। ये कोई समझा नहीं सकता आपको। आपका मन, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको बार बार वही दिखेंगे। आपको उनके साथ जुड़ने पर ही सुकून मिलेगा, आपको शांति वहीं जाके मिलेगी। कहते हैं ना, दर दर भटका लेकिन तेरे दर पर आकर थम गया। तो जहाँ आप जाकर ठहर जाओ ना, वही है बस आपके सब कुछ। अपने आराध्य को देख के या सोच के आंखों में नमी होना, रोंगटे खड़े होना, ये संकेत होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो मुझको मेरे आराध्य मिल चुके हैं मतलब। मैं जब जब खाटू श्याम के दर्शन करता हूँ तो मुझे ये सब कुछ होता है। बिल्कुल होते हैं, 100%। और अभी भी हो रहा है, मुझे नाम लेते ही होने लगा है। ये अब आपको समझ में आया कि मेरे जब उनका नाम आता है तो मेरी आंखें क्यों नम होती। जिनको केतु की पीड़ाएं होती है ना, उन्हें खाटू श्याम जी के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहिए ना, उनको खाटू श्याम बाबा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। जिनको अपने जीवन के अंदर सही गुरु, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता ना, उनको खाटू बाबा के दर पे ज़रूर जाना चाहिए। उनके लिए एक चीज़ बोली जाती है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वो हार आप किस चीज़ से मानते हो? हमें पैसा नहीं मिल रहा, ये हार है? हमें सक्सेस नहीं मिल रही, ये हार है? आपके जीवन का जो असली मूल्य है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए ठाकुर जी ने आपको पृथ्वी पर भेजा है, वो चीज़ नहीं मिल पाना, वो हार है। और उस चीज़ को जो पूर्ण करते हैं ना, वो खाटू बाबा है। और वो करते हैं, गजब तरीके से करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम कहीं जाकर ठहर जाते हैं ना, तब हमारे अंदर से ना सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। हमें बस वहाँ जाके ना एक अलग सी शांति मिलती है और हमें ये लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, ये फाइनल है हमारे लिए। जब ये फीलिंग आपको आ जाती है ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन अपने आप आना चालू हो जाता है। क्योंकि यही पूर्ण समर्पण है आपका आपके आराध्य के प्रति। जब आपने ये पूर्ण समर्पण दे दिया ना, तो फिर बचा क्या? तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो चीज़ आप कह रहे हो कि आपको वहाँ जाकर मिलती है तो हालांकि वो मेरे ठाकुर जी का ही रूप, तो नेचुरल बात है कि मैं उस फीलिंग को समझ सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ आपको वहाँ जाके मिलती है, मुझे वो चीज़ मेरे गोविंद देव जी के यहाँ जाके मिलती है। मुझे तो उनका इत्र लगाने भर से मिल जाता है सब कुछ। और यकीन मानिए, जब मैं वो इत्र नहीं लगाता हूँ तो मुझे बेचैनी रहती है। और सिर्फ अब ये आप, मैं पता नहीं, मुझे पॉडकास्ट में कहना भी, जितनी इत्र की शीशियाँ उनकी आज तक खाली हुई हैं, मेरा उनको भी फेंकने का मन नहीं हुआ। नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। हाँ, मैं कभी सोचता हूँ मैं वहीं जाके फेंक दूंगा, या मैं सोचता हूँ विसर्जित कर दूंगा, जैसे हम पूजा का दूसरा सामान करते हैं, या लगता है मंदिर में छोड़ाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे ड्रेसिंग टेबल में अभी वो खाली शीशियाँ लगी हुई हैं। मैं तो समझ सकती हूँ ये पागल। हाँ हाँ,
तो ये दीवानगी है उसके नाम की। हाँ बिल्कुल है। चलिए ये मेरा ही पॉडकास्ट हो जाएगा नहीं तो। लेकिन चलते चलते तृष्णा जी, सावन के महीने की 2 ऐसी बड़ी टिप जो माला माल कर दे मेरे व्यूवर्स को। हो उसके लिए मेहनत बहुत करिए। रेमेडी के साथ बताइएगा। रेमेडीज भी तभी काम करेंगी ना जब आप कर्म भी करेंगे। बैठे बिठाए तो आपको फिर कुबेर का खजाना भी मिल जाएगा तो वो भी खाली हो जाएगा। तो बता दीजिए कुछ। गन्ने के रस से अभिषेक करिए, श्री लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। पारा बहुत महत्वपूर्ण हमारे अध्यात्म में काम करता है। पारा जो लोग बहुत भटकते हैं, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ रहती हैं, जिनका मन नहीं स्थिर होता, उन लोगों को ना एक पारे की गोली, शुद्ध करी हुई, एकदम अभिमंत्रित करी हुई पारे की गोली गले में धारण करनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करती है। उसी तरीके से पारद शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुलाब जल से अभिषेक करते हैं तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है। गुलाब की पत्तियां अगर हम शिव जी को अर्पित करते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो इससे भी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। भोलेनाथ को मनाना बहुत सरल है, लेकिन भोलेनाथ के पास जो हमेशा वास करते हैं वो हैं कुबेर जी, और माँ लक्ष्मी के साथ जो उनके मैनेजर बन के चलते हैं वो भी हैं कुबेर जी। तो अगर आप भोलेनाथ के ऊपर पीले रंग का चंदन लेप करते हैं तो इससे कुबेर जी सदा सर्वदा आप पर प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, तो आपके पास आने का मतलब खाली हाथ आइए और भर के ले जाइए। धन्यवाद, आपने इस योग्य समझा।